और इससे पहले सिंगापुर को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर लिखा है। ट्वीट क्या किया गया है वो हम पढ़ के आपको बता देते हैं। ये ट्वीट आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाली दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। मैं यहां स्पष्ट करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। सिंगापुर और भारत कोरोना की लड़ाई में मजबूत साझेदार हैं। हम सिंगापुर के लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका की तारीफ करते हैं। हमारी मदद के लिए सिंगापुर ने सैन्य एयरक्राफ्ट भेजे और इससे पता चलता है कि हमारा संबंध कितना खास है। कुंदन सिंह जुड़ गए इस खबर पर। कुंदन सिंह, ये बहुत अजीब सी स्थिति है। आप देख रहे हैं कि इसका मैसेज तो दूर तक जाएगा, लेकिन जो दिल्ली सरकार कह रही है और जो केंद्र की तरफ से जवाब दिया गया है, कैसे देखा जाए? बिल्कुल राजनीति के तौर पे देखा जाए, क्योंकि आज से 15 दिन पहले जब देश में हालात खराब थे और केंद्र से राज्य सरकारों तक फेल थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन से लेके, दवा से लेके, बेड से लेके और तमाम मोर्चों पर, तब इन राजनीतिक पार्टियों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है, आप देखिए कि राजनीति कैसे शुरू हो जाती है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा भी, तो जिस तरीके से ओपन मंचों पे विदेश मंत्री का कहना, आप इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब न्यूजीलैंड के एम्बेसी ने जब मदद मांगी थी, अफगानिस्तान के एम्बेसी ने मदद मांगी थी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास वी नारायण से, तो किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई थी। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, उसमें दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे विदेश मंत्री हो। मुझे लगता है कि अगर उनके एक सुझाव के तौर पे भी कहा भी कि सिंगापुर में कोई स्ट्रेन आए तो स्वागत वेलकम करना चाहिए और ये बातें पुख्ता करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत सारे जो ब्रिटेन का स्ट्रेन आया था, सबसे ज्यादा ब्रिटेन की तबाही मचाई थी और ब्रिटेन से उस समय भारत में फ्लाइट चल रही थी। 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आने से मना कर दिए थे और उस वक्त तक भारत और ब्रिटेन के बीच में एयर बबल के माध्यम से फ्लाइटें चल रही थी। तो मुझे लगता था पॉलिटिकल पार्टियों को कम से कम इस समय राजनीति से ऊपर उठकर अप्रोच ये होना चाहिए कि कोरोना क्राइसिस से कैसे निपटे, एक दूसरे से कैसे मदद करें, एक दूसरे का कैसे सहारा बने, जिससे लोगों को मदद हो सके। क्योंकि देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर का संगठन है, जब तक केंद्र की अप्रोच और राज्य का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लोगों को राहत नहीं मिलेगी। सो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राजनीति करनी है। जो भी एक पॉइंट जहां पे मिलता है स्कोर करने की कोशिश होती है, उसमें विदेश मंत्री की बात कर लें या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, और फिर जिस तरीके से उनके सेकंड कमांड डिप्टी सीएम निकल के सामने आया, उन्होंने कहा है तो बहुत साफ है कि अपने तरीके से अपने लिए जहां भी स्पेस मिला आप उस पर अटैक कर दीजिए। अभी कोई वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, अभी कोई वेंटिलेटर की बात नहीं कर रहा, अभी जो ब्लैक फंगस हो रहा है उसमें क्या आगे बढ़ा जाए, इसमें बात कोई नहीं कर रहा। और कुंदन, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। कुंदन, शुक्रिया आपका। और अब अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केसों में गिरावट से जहां एक तरफ थोड़ी राहत महसूस की जा रही है, लेकिन रोजाना मौतों का आंकड़ा 4000 के करीब बना हुआ है, या मैं ये कहूं कि 4000 के पार पहुंचा है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे रहा है। बीते 24 घंटे की हम बात करें तो देश में कोरोना के 24 घंटे में 2,67,334 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा जो आया है वो खौफनाक रिकॉर्ड भी है। देश भर में 24 घंटे में 4,529 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और वहीं देश में 24 घंटे में कोरोना से 3,89,851 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हर एक जान कीमती है। मौत के आंकड़े में कमी आनी चाहिए, इस तरफ हमें कदम जल्दी से उठाने होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।